जय भीम साथियों, आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसी वीरांगना की जिसका नाम शायद आप में से कोई सुना होगा। बहुत कम ही लोग होंगे, वही लोग सुने होंगे जो बहुजन समाज की पत्रिकाओं को पढ़ते होंगे। बहुजन समाज के यानी कि प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, चाहे वो पत्रिका के रूप में है, चाहे न्यूज़पेपर के रूप में हो, चाहे यानी कि किसी भी ऐसी संस्था से वे जुड़े हैं जो बहुजनों को हमेशा अपडेट करता रहता है, बहुजनों के महापुरुषों के बारे में हमेशा बातें बताते रहते हैं। तब जाकर उनको वीरांगना झलकारी बाई जी के बारे में पता चलेगा, वही जानते होंगे। तो दोस्तों, उन्हीं के बारे में मैं आज आपसे बातें करूंगा। दोस्तों, उनके बारे में पूरा डिटेल देने से पहले एक उनका जो है कि ब्रीफ परिचय मैं आपको दे दूं। उनका जन्म जो हुआ था 22 नवंबर 1830 ईस्वी को झांसी में जो है कि बालाजी मार्ग पर स्थित भोजला नामक गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? झांसी में बालाजी मार्ग पर स्थित भोजला नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों, ये उनका जन्म हुआ। उनके माता का नाम था धनिया और उनके पिताजी का नाम था मूलचंद। और उनका विवाह जो हुआ था वो एक सैन्य अधिकारी थे। झांसी का जो रियासत थी उसमें वे सैनिक के पद पर थे। उनका नाम था पूरन कोरी। उनका नाम था पूरन कोरी, जिससे उनका विवाह हुआ था, यानी कि झलकारी बाई जी का विवाह पूरन कोरी जी से हुआ था, जो कि एक सैन्य अधिकारी थे झांसी की रियासत में। दोस्तों, बातें आगे मैं इनके बारे में बताता हूँ कि झांसी एक जो रियासत थी उस पर राज कौन करता था। उसकी जो उत्तराधिकारी थी उस टाइम रानी लक्ष्मीबाई जी थी। जब बात युद्ध की आती है, आक्रमण होता, अटैक होता है उस रियासत पर, यानी कि झांसी की रियासत पर, उस टाइम में सबसे आगे आकर के झलकारी बाई जी ने ही अंग्रेजों से मोर्चा लिया, अंग्रेजों से लड़ा और अंग्रेजों को हराया भी। बात है 10 मई 1857 की क्रांति जब शुरू हुई तो उसमें मेरठ के छावनी से लेकर के झांसी तक युद्ध हुआ, जिसमें रानी झलकारी बाई जो वीरांगना थी, वे, उनके पति पूरन कोरी और एक लोगों का नाम और मैं आपको बता दूं, उनका नाम था भाऊ बख्शी जी। ये 3 लोग जो है कि मिल करके, यानी कि और भी सेनाएं थी, उनका नेतृत्व करने वाले ये तीनों लोग थे। इन तीनों लोगों ने मिल करके उस लड़ाई को जीता। अंग्रेज बुरी तरह से हार गए और वे वापस चले गए, लेकिन वे पुनः 6 जून 1857 को फिर से झांसी पर अटैक कर दिए, आक्रमण कर दिए। इस बार जब झांसी पर आक्रमण हुआ तो अंग्रेज फौजें बहुत ज्यादा थी। रानी लक्ष्मीबाई घबरा गई। उनको फौरन और अधिक सेनाओं की जरूरत पड़ी, क्योंकि अंग्रेज पूरी जो है कि अपने तैनाती के साथ अचानक से आ गए थे। जरा भी भयानक नहीं लगी कि आज अटैक होने वाला है उन पर। उन्होंने आनन फानन में महिलाओं को भी और पुरुषों को भी अपने जो है कि सेना में भर्ती करना शुरू किया, उनको प्रशिक्षित करना शुरू किया गया। महिलाएं कौन थी? निम्न वर्ग की थी और निम्न जात की थी। उन सभी महिलाओं को ला करके प्रशिक्षित किया गया। उनको घुड़सवारी सिखाई गई, उनको तलवारबाजी सिखाई गई, यानी कि जो उस टाइम में उनके पास उपलब्ध था उसके बारे में उनको नॉलेज दिया गया, जिससे कि वे अपने रियासत की रक्षा कर सके। जब ये प्रशिक्षित किया जा रहा था तो वहां पे रानी जब वीरांगना झलकारी बाई जी आई तो वे पहले से ही प्रशिक्षित थी, क्योंकि उनके पति जो पूरन कोरी जी थे वे बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने उनको और कामों में ना लगा करके पहले से ही युद्ध के जितने भी काम होते हैं उसके बारे में उनको अच्छे से प्रशिक्षित कर दिए थे वे, जिससे कि वे कुशल एक सैन्य अधिकारी बन सके। उनको महिलाओं का सेनापति बनाया गया था। पूरन कोरी जी और जो झलकारी बाई जी थी, इन दोनों ने मिल करके महिलाएं जो नई थी, जिनको युद्ध के लिए तैयार करना था लड़ाई में, उनको प्रशिक्षित किए।
प्रशिक्षित करने के बाद झलकारी बाई जी को सेना महिला जो सेना थी उसका सेनापति बनाया गया और उस सेना का नाम रखा गया दुर्गा दल। उस जो सेना बनी महिलाओं की उसका नाम रखा गया दुर्गा दल। उसका नेतृत्व कौन कर रही थी? झलकारी बाई जी। जब युद्ध शुरू हो गया, चलते चलते युद्ध थामने में, युद्ध लड़ने में 3 लोग यहाँ पर भी नेतृत्व करने लगे, पूरन कौरी जी और झलकारी बाई जी, और एक आते हैं उसमें, उनका नाम है खुदा बख्श जी। ये 3 लोग मिलकर के फिर से नेतृत्व किए। इन लोगों ने झांसी को किस तरह से बचाना है उसके प्रत्येक, यानी कि जिस जिस क्षेत्र पर आक्रमण हो सकता था वहां पे ये लड़ करके अंग्रेजों को हराना शुरू किए। लेकिन कुछ टाइम लड़ने के बाद जो बख्श जी थे, उनका नाम था खुदा बख्श जी, उनको अंग्रेजों के द्वारा गोली मार दी गई। कुछ देर बाद फिर पुनः पूरन कौरी जी को भी, यानी कि झलकारी बाई जी के पति को भी गोली मार दी गई। गोली लगने के बाद वे रोने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि वे अभी इस टाइम युद्ध के क्षेत्र में हैं। उन्होंने अपने आप को रोका और भी उत्साह के साथ अंग्रेजों को काटना शुरू कर दिया। एक एक करके उन्होंने अंग्रेजों को काटना शुरू किया। अंग्रेजों ने उनको गोली क्यों नहीं मारा था पता है? वे उनको सोच रहे थे कि ये रानी लक्ष्मीबाई हैं और उनका जो कैप्टन था, उनके कैप्टन का नाम था राज, वह उनको जिंदा पकड़ना चाहता था। लेकिन बात पहले ही कुछ और हो चुकी थी जिसकी जानकारी सभी को नहीं बताई गई थी, जिससे कि उनके जो सैनिक थे उनमें अफरा तफरी मच जाते हुए एक भयानक जो है कि डर से युद्ध भूमि में मारे जाते। इस डर से उनको पूरी जानकारी नहीं दी गई। आपको बताता हूँ कौन सी जानकारी थी। महल के अंदर ही रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई जी ने अपने पोशाक चेंज किए। रानी लक्ष्मीबाई झलकारी बाई जी के पोशाक पहने और झलकारी बाई जी ने रानी लक्ष्मीबाई के पोशाक पहने, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई जी दोनों आपस में हर एक तरीके से सेम लगती थी। यानी कि कोई अगर अनजान आदमी है तो वे नहीं बता सकता कि कौन रानी लक्ष्मीबाई है और कौन झलकारी बाई है। वे दोनों दिखने में ज्यादा मेल जोल खाते थे। उनके जो शारीरिक रूप था अक्सर मिलता जुलता था। इससे अंग्रेज भी भ्रमित रहते थे। और जो लक्ष्मीबाई जी थी उनको महल के गुप्त रास्ते के द्वारा कानपुर भेज दिया गया। वे और उनके पास में एक जो दत्तक पुत्र दामोदर राव था उसके साथ लेकर के रानी लक्ष्मीबाई और वे जो दत्तक पुत्र दामोदर राव था, उन दोनों को एक साथ उनके विश्वसनीय सैनिकों के कुछ साथ में उनको कानपुर भेज दिया गया। वे घोड़े पर सवार हुई और अपनी रियासत को अलविदा कहते हुए चली गई वे कानपुर। इधर रानी झलकारी बाई अंग्रेजों को भ्रमित करने में लग गए कि किसी तरह से मैं इनको भ्रमित करूं जिससे कि रानी लक्ष्मीबाई कानपुर रियासत में पहुंच सके। कामयाब भी हुए। अंग्रेज उनको लक्ष्मीबाई समझ करके उनसे लड़ाइयां लड़ते रहे और उनको गोली नहीं मारी, क्योंकि उनको जिंदा पकड़ना था। वे झलकारी बाई जी को रानी लक्ष्मीबाई समझ करके उनको जिंदा पकड़ना चाहते थे, इसलिए उनके ऊपर गोलियां नहीं चलाई। वे अंग्रेजों को मारते काटते गए। बाद में कुछ टाइम बाद उनके ऊपर जाल फेंक करके उनको बंदी बना लिया गया। बंदी बनाने के बाद क्या हुआ, उनको अंग्रेज कैप्टन के पास जिसका नाम राज था उसके सामने प्रस्तुत किया गया, यानी कि उनके सामने ले जाया गया वीरांगना झलकारी बाई जी को। वहां पर एक और शख्स था जिसका नाम था दूल्हा जू। दूल्हा जू कास्ट में ठाकुर जाति का था वो, लेकिन वो एक कमीना किस्म का इंसान था। अपने देश से गद्दारी कर बैठा, अपने रियासत से गद्दारी कर बैठा। वो झांसी रियासत का था, झांसी रियासत में रहता था, लेकिन वो कुछ चंद मोहरों, सोने की मोहरें उस टाइम दी जाती थी किसी को भी, तो उसी के चक्कर में, उसी के लालच में वो अंग्रेजों के साथ दोस्ती कर बैठा और अपनी रियासत के साथ गद्दारी कर बैठा, जो कि जाति का ठाकुर था। वो वहां पे उपस्थित था। जब झलकारी बाई ने उसको देखा तो उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसको कहा
कि तू बहुत ही नीच किस्म का इंसान है, ठाकुर होते हुए भी तुझे शर्म नहीं आती कि तूने अपने रियासत के साथ गद्दारी कितनी बड़ी की है। तू नामर्द इंसान है। मैं एक औरत होकर के, एक नीच कास्ट की होकर के भी अपने रियासत के लिए पूरा अपनी जो है कि जान की बाजी लगा दी कि अंग्रेजों के हवाले ना होने दे अपने रियासत को, लेकिन तू एक नीच किस्म का इंसान है जो कि इनके साथ मिल गया है। मुझे इस बात का बहुत बड़ा अफसोस है। उन्होंने उसके मुंह पर दोबारा थूका और फिर बोला कि तू कभी भी जो है कि अपने देश के साथ वफादारी नहीं कर सकता, तू नीच का नीच ही रहेगा। तुम्हारे अंदर जरूर किसी गोरे का खून दौड़ा होगा जिससे तुम ये नीच हरकतें, नीच काम किए हो। फिर जो राज था, कैप्टन जो था अंग्रेजों का, वो दूल्हा जी को इसलिए बुलाया था, दूल्हा जू जो था उसको इसलिए बुलाया था कि वो पहचान कर सके कि रानी लक्ष्मीबाई कौन है। लेकिन दूल्हा जू जो था वो बताया कि ये रानी लक्ष्मीबाई नहीं, ये तो उसकी एक सेना की सेनापति है जिसका नाम झलकारी बाई है। अंग्रेज की जितनी भी खुशियां थी उस पर पानी फिर गई, क्योंकि वो रानी लक्ष्मीबाई को जिंदा पकड़ना चाहते थे लेकिन पकड़ नहीं पाए। उसमें किसकी मेहरबानी हुई? झलकारी बाई जी की, जिन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ खदेड़ कर मारा, काटा और अपने देश, अपनी रियासत की जो है कि रक्षा की। उसमें उनके बहुत से साथी मारे भी गए, क्योंकि युद्ध में तो इतना होता ही रहता है, दोनों पक्षों के मारे जाते हैं। लेकिन बात आपको इतिहास में बताई जाती है, जब रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है वो रानी थी, उनका रियासत था, वो उसकी उत्तराधिकारी थी, लेकिन उन्हीं के साथ साथ में जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी गई उसमें रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई नहीं लड़ी थी। रानी लक्ष्मीबाई केवल उस रियासत की उत्तराधिकारी थी, उस रियासत की राजनी थी, लेकिन वास्तविक जो लड़ाई थी अंग्रेजों से लड़ी वो वीरांगना झलकारी बाई, एक अछूत, एक दलित, एक नीच कास्ट की थी, जिसको लोग कहते हैं वो एक अछूत समाज की वीरांगना महिला थी, जिन्होंने पूरी अपनी ताकत, अपनी जीवन की बाजी लगा करके अपनी रियासत की रक्षा के लिए लड़ी और मैदान में अंग्रेजों को काटा। तो दोस्तों, हमारे बहुजन समाज में ऐसे बहुत से वीर पुरुष, बहुत से वीर महिलाएं हुई हैं जिनके इतिहास को छुपाया गया है, आपको उनके बारे में बताया ही नहीं गया है। अब जाकर के जब कुछ डेवलप हुआ है टाइम, हमारे बहुजन समाज के लोग, भारत के मूल निवासी ज्यादा मात्रा में, ज्यादा संख्या में जब शिक्षित बन रहे हैं, तो वे अपने इतिहास को कहीं ना कहीं से खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। ढूंढने के बाद उनको ये सभी चीजें मिल रही हैं, जिसके बाद वे अपनी पत्रिकाओं में, अपने प्लेटफॉर्म पे, यानी कि जो भी बहुजनों के आवाज को उठाते हैं, उनके माध्यम से पूरे देश में प्रसारित कर रहे हैं, जिससे कि हमें और आपको सभी को उनके बारे में पता चलता है। नहीं तो झलकारी बाई कौन थी, आज तक मैं लगभग ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, कहीं पर भी किसी भी किताब में उनकी जो है कि चर्चा नहीं हुई है। रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा आपको शायद 3/4 सभी क्लासेज में मिल जाएंगी, लेकिन झलकारी बाई जी की कहीं पर भी उनका नाम तक का जिक्र नहीं हुआ है। जब भी हुआ है तो रानी लक्ष्मीबाई का। ये हमारे जो है कि बहुजन समाज के खिलाफ एक अभद्र व्यवहार किया गया है कि उन्होंने वीरता के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन उनका नाम कहीं पर भी दिखाया नहीं गया है, कि जिससे अधिक मात्रा में लोग जागरूक हों, जाने उनके बारे में भी। अभी भी अगर आप किसी भी बच्चे से पूछोगे कि रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, तो वो जरूर बता देगा, उनकी कविताएं उनको याद होंगी, लेकिन झलकारी बाई कौन थी इसके बारे में किसी भी बच्चे को, क्या किसी भी पढ़े लिखे लगभग इंसान को भी नहीं पता होगा। जो बहुजन समाज से ताल्लुक रखते होंगे, जो बहुजन समाज के, जैसा कि मैंने बताया, प्लेटफॉर्म पे उनके बारे में सुनते या पढ़ते होंगे, उन्हीं को पता होगा, बाकी किसी को नहीं पता होगा। तो दोस्तों, आपको और हमें इन सभी बातों को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बहुजन समाज के लोगों ने
1857 की जो क्रांतियां हुई थी उसमें बहुत से हमारे बहुजन समाज के लोग, भारत के मूल निवासी लड़े थे, अपनी जान की बाजी लगाई थी, वे शहीद हुए थे, लेकिन उनका नाम कहीं पर भी इतिहास में दर्ज नहीं किया गया है। अगर किया गया है तो कुछ उच्च वर्णों के लोगों का ही नाम इतिहास में दर्ज किया गया है। बहुत कम ही मात्रा में भारत के मूल निवासी और बहुजन समाज के लोगों का नाम अगर होगा तो होगा, लेकिन हमारे ख्याल से तो कहीं पर भी दर्ज नहीं, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर लिया, बहुत कोई ऐसा हमारे बहुजन समाज का नेता का जिक्र ही नहीं हुआ है सिवाय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के। बाबा साहब अंबेडकर जी का भी जिक्र नहीं होता, एक साजिश के खिलाफ उनको भी दफन कर दिया जाता, लेकिन उनमें वो ताकत, वो जज्बा और नॉलेज, उनके अंदर इतनी जो है कि पावर, शक्ति थी कि उनको मजबूरन पूरे विश्व में उन्होंने अपना जो जलवा था उसको कायम किया हुआ था, जिससे कि ये मनुवादी, ब्राह्मणवादी उनको कभी भी दफन नहीं कर पाए। नहीं तो वे जरा भी चूक नहीं करते, उनको भी दफन कर देते। लेकिन बाबा साहब के अंदर वो शक्ति, वो ताकत, वो जज्बा था जो कि पूरी दुनिया में उन्होंने अपने आप को कायम रखा। पूरी दुनिया उनको जानती है, उनको सलाम करती है। तो वे सब उनके नॉलेज के ऊपर था, उनके जो ज्ञान शक्ति थी उसके ऊपर हुआ। तो दोस्तों, आपको और हमें समझना होगा कि हमारे बहुजन समाज के जितने भी नेता हुए वे हमारे लिए क्या किए, देश के लिए क्या किए, इन सभी के बारे में हमको पढ़ना चाहिए। पढ़ना, हम जब अपने बहुजन समाज के प्लेटफॉर्म पे आएंगे हमको बहुत सी ऐसी ऐसी जानकारियां मिलेंगी जिसके सुनने के बाद आपके आंखों से आंसू और आपके अंदर ऊर्जा भी आ सकती है। बहुत से ऐसे तथ्य, बहुत से ऐसे जो है कि दृष्टांत आपको मिलेंगे कि आप सुनने के बाद एक बार बुरी तरह से भावुक भी हो सकते हो और ऊर्जान्वित भी हो सकते हो। ऐसे ऐसे आपको तथ्य और फैक्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, इसी बात पर मैं अपनी वीडियो को खत्म करना चाहता हूं। दोस्तों, वीडियो को खत्म करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस एक शेयर करने मात्र से आपको बहुत सी लोगों की जिंदगी को आप परिवर्तित कर सकते हैं। मात्र एक शेयर करने से आप, क्योंकि शेयर करने में ज्यादा टाइम दोस्तों नहीं लगता। अगर आप एक लोग 10 लोगों को या फिर 2 ही लोगों को शेयर करते हो तो सोचिए वे 2 लोग कितने लोगों को और भी ऐसे ऐसे करते हुए ये एक लिंक बनता जाए।